अगर रमेश मीणा जी जो मंत्री हैं उनके पास कोई प्रमाण है तो निश्चित तौर पर देरी किस बात की है। किरोड़ीलाल मीणा भी अपराधी हो सकते हैं, हम सब भी अपराधी हो सकते हैं, पर किरोड़ीलाल मीणा ने सारे उन बातों को सामने कर दिया जो बातें इन सब के द्वारा करते किए गए थे। आज जब किरोड़ीलाल के वार से घायल होने लगे तब उनको ये बात आई। अगर उनके पास है प्रमाण तो चुप क्यों बैठे हैं? सरकार लिए बैठे हैं, करो ना कार्रवाई, फिर देखते हैं। देखिए, ईडी की एंट्री पर कांग्रेस अब सवाल कर रही है। कांग्रेस से राजस्थान का आवाम सवाल कर रहा था जब डीपी जारोली ने कहा कि मैं तो बलि का बकरा बनाया जा रहा हूं, ये तार कहीं और जुड़े हैं। जब राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोग जिनका कोई अधिकार नहीं था उनके सुपरविजन में रीट की परीक्षा कराई गई, जब बाबूलाल कटारा को मुख्यमंत्री जी नामजद करते हैं और अब जब बाबूलाल कटारा के लोग ये बयान करते हैं कि 1.5 करोड़ रुपए दे के मैं सदस्य बना, और उसके बाद ब्लैक मनी का सर्कुलेशन सामने आ जाता है। भूपेंद्र जी जो आज फरार है वो जो सोशल मीडिया संचालित करते हैं मंत्रियों का, तो निश्चित तौर पर अब कांग्रेस इसलिए बुखलाई हुई है कि अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा और असली किरदारों के चेहरे से अब नकाब हटेगा, सारी बात सामने आ जाएगी। आज देश के अंदर संविधान है और संवैधानिक तौर पर केंद्रीय एजेंसी हो चाहे राज्य की एजेंसी हो, उनकी जांच में बाधा पैदा करने की नीयत के साथ प्रदर्शन और धमकी भरे वक्तव्य देना, मैं समझता हूं ये संघवाद को कमजोर करने की बात है। मुख्यमंत्री जी को ये शोभा नहीं देता। दूसरी बात ये, अब किसानों की जमीन की नीलामी पर अब कोई सवाल नहीं बचा। विधानसभा में दर्जनों बार मैंने कहा था कि किसान की जमीन की नीलामी आप डेट रिलीफ एक्ट लाने का बहाने से रोक नहीं पाओगे। और अभी 19,000 किसानों की नीलामी की बात है, ये कुर्की बात आई है। नेशनल बैंक और शेड्यूल बैंक के 6 लाख से ज्यादा किसान जिनकी फुट्टी कौड़ी भी जिन्होंने दिसंबर 2018 को फसली ऋण लिया माफ नहीं हुई, अभी 1,13,000 किसानों के खाते एनपीए और हो चुके हैं, वो भी नीलामी होगी। और सरकार का अब किसान विरोधी चेहरा भी सामने आ गया है। इस प्रकार की धमकी मुख्यमंत्री जी दें तो मैं भी कहता हूं कि भ्रष्टाचार में लिप्त जिनकी सरपरस्ती में सचिवालय ने सोना उगला, धन उगला, और जिन लोगों ने कमीशन में एक रिकॉर्ड बना दिए, वो भी जरा ध्यान रखें। सरकार की सरपरस्ती में अब जो कर रहे हैं वो भी ध्यान रखें कि आने वाला समय बदल रहा है, उनके नाक से भी भ्रष्टाचार का पैसा निकालना हमें आता है। कल की बात नहीं, जब कभी इस प्रकार के कृत्य होंगे तो एजेंसी अलग अलग समय में आती है। जब खुद इनके समय में इन्होंने सीबीआई के बारे में ये कहा करते थे कि इन्वेस्टिगेशन बहुत ठीक करती है, हम कहा करते थे इसमें कहीं न कोई बात है, और आज उन्हीं एजेंसियों के बारे में इस प्रकार की बात करते हैं। मुख्यमंत्री सचिन पायलट क्या करते हैं ये उनका खुद का निर्णय है। कांग्रेस का अंतर्द्वंद हमारे सामने है, पर 11 तारीख को कई उन्होंने काम किए हैं, और 11 तारीख को कौन 9-2-11 होगा वो समय बताएगा। पर ऑटो पायलट मोड पर उनका विमान उड़ रहा है, कहाँ उतरेगा ये मालूम नहीं। पर मैं ये जरूर कह सकता हूं कि अंतर्द्वंद आज भी जारी है, एक दूसरे को अपमानित करने की बात आज भी जारी है। और मुख्यमंत्री जी ईडी की चिंता कर रही है। मुख्यमंत्री जी को उस समय चिंता नहीं हुई जो मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक मंचों पर कहा कि हमारे विधायकों के पास बहुत बड़ी अकूत धनराशि आई है, उस धनराशि को लौटाए नहीं, जितना खर्च किया उतना वो देने को तैयार हैं। तो उनके मुख्यमंत्री जी के पास सारे सोर्स हैं कि ये सर्कुलेशन ब्लैक मनी का कहाँ हुआ, उन्होंने अपने वक्तव्य में कई बार कहा। तो अब सारी बातें उनको भी आगे आकर ईडी को बतानी चाहिए। बारे में कुछ कह नहीं सकता, पर पायलट साहब ने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुद्दे उठाए हैं, बुनियादी मुद्दे, उन पर उनको खड़ा रहना चाहिए। अगर वो उन पर खड़े नहीं रहते तो इसका मतलब है कि वो किस्सा कुर्सी के किरदार ही है। चाय के प्याले में तूफान दिखाई नहीं देता, पर चाय का प्याला जब खनकता है तो सारी चाय बाहर गिरती है। इसलिए ये सारी बातें कुछ रखा नहीं। आज भी आप देख रहे हैं सचिन पायलट के वो मुद्दे, जिन मुद्दों को लेकर उन्होंने जन संघर्ष यात्रा की थी, उन्होंने अपनी ही आरपीएससी को संदेह के घेरे में और भ्रष्टाचार के आरोप में जड़ा था। उन्होंने पेपर लीक में ऊपर तक के तार होने की बात कही थी। और हम तो सचिन पायलट जी ने जो कहा कि
असली किरदारों के सामने आने चाहिए पेपर लीक में, उसी काम में ईडी लगी हुई है। मैं तो उनको, सचिन पायलट जी शायद ईडी के इस काम के लिए धन्यवाद भी ईडी को देंगे, क्योंकि उनका वक्तव्य उनका ऐसा ही था। और अब अगर वो वापस जाके और सुलह की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर मुद्दों की बात नहीं थी, फिर किस्सा कुर्सी का था। और किस्सा कुर्सी में समाधान तब होता है जब सत्ता के में किसी न किसी तरह की सहभागी की बात होगी। तो अगर किस्सा कुर्सी में कोई बात हो गई हो तो मुझे मालूम है। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।